नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल वर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल RSCS बाई मनीष पर। आज मैं आपको दोस्तों कक्षा 10वीं की गणित विषय जो हमारी प्रश्नावली चल रही थी द्विघात समीकरण, उसकी 4.3 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो उसका पहला सवाल है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैंने मूलों की प्रकृति निकालना और मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने का जो वीडियो है वो बेसिक में कंप्लीट करा दिया है, और उसी के साथ मैंने द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र भी वहीं बता दिया है। तो आप पहले उस वीडियो को देख लेना, फिर उसके बाद इस वीडियो पर ध्यान देना। तो देखिए दोस्तों, मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे और इनका अस्तित्व ज्ञात करेंगे। तो पहले हमें ए का मान निकालना है। तो ए का मान यहाँ 2, फिर बी का निकालेंगे तो -3 और सी का निकालेंगे तो 5। फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का सूत्र लगाएंगे। तो ये सूत्र होता है b² - 4ac। इस सूत्र में ऐसे कैसे इन संख्याओं को रख देंगे, b² यानी -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 ऐसे कैसे आ जाएगा, गुणा a का मान 2 है, फिर गुणा c का मान 5। यदि हम 3 का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 9, माइनस 4 को इस पूरी संख्या से गुणा करें 2 और 5 से, तो हमारे पास संख्या आएगी 40। तो 40 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास संख्या बचेगी -31। तो देखो दोस्तों, जो ये -31 है ये 0 से छोटा है। जब 0 से छोटा हो तो हमारे पास मूलों की प्रकृति या अस्तित्व है। कोई भी मान प्राप्त नहीं होगा, ये निकल कर आता है। तो यही हमारा सवाल था जिसमें हमने मूलों की प्रकृति निकाली है। तो माइनस आया है तो माइनस में हमें काल्पनिक मान मिलता है। तो काल्पनिक मान से हम कोई भी प्रकृति और अस्तित्व नहीं निकाल सकते। तो अब देखिए दोस्तों, इसके बाद इसी का दूसरा सवाल देखिए दोस्तों। अब हमारे पहले का दूसरा सवाल है 3x² - 4√3x + 4। तो इसके भी हमें मूलों की प्रकृति और अस्तित्व निकालना है। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए a का मान लिखेंगे, b का मान लिखेंगे। यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, b का मान -4√3 है और फिर c का मान 4। फिर इसको मूलों की प्रकृति निकालने वाला फॉर्मूले का यूज करते हुए मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। तो b² - 4ac ये फॉर्मूला होता है। b² यानी -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान यहाँ 3 है और c का मान 4। तो ध्यान देना दोस्तों, जब -4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा, और √3 को √3 से वर्ग करेंगे या गुणा करेंगे तो हमारे पास संख्या 3 आएगी। माइनस 4 को पूरी संख्या से गुणा करेंगे तो हमारे पास संख्या आएगी 48, और इसी प्रकार 16 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास संख्या आएगी 48। 48 माइनस 48 यानी हमारे पास जो मान आएगा वो 0 आएगा। तो मूलों की प्रकृति के फॉर्मूले पर हम देखें तो 0 बराबर 0 आ रहा है। तो यदि इसकी प्रकृति और अस्तित्व बताएं तो प्रकृति तो 2 बराबर मान होगा, और अस्तित्व की बात करें तो अस्तित्व वास्तविक प्राप्त होगा। अब इसके बाद दोस्तों हमें ये देखना है कि यदि हमें अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करना है। तो इनको
इस समीकरण में हमें x का मान निकालना है। तो ध्यान रखना, इसमें मान निकालने के लिए आपको द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हुए मान निकालना है। द्विघात सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हमें x के मान निकालने। तो ऐसे कैसे रख दे इस फॉर्मूले में, तो माइनस और b का मान है यहाँ पर माइनस 4√3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मान हमने निकाल रखा है, जो मान आया था हमें हमारे पास 0, इसकी जगह हम रख देंगे 0 अपॉन 2a। 2a का मतलब है 2 इंटू a का मान 3। तो x बराबर माइनस माइनस को गुणा करेंगे प्लस, तो हमारे पास संख्या आएगी 4√3 और 0 का वर्गमूल निकाले तो 0 ही रहेगा, तो उसको लिखने का जरूरी नहीं है। फिर यदि हम निकालें तो 2 को गुणा 3 से करें, तो ध्यान देना दोस्तों, 2 4 में डिवाइडेड हो रहा है। तो यदि हमने 2 का भाग 4 में देंगे तो हमारे पास संख्या आएगी 2√3 अपॉन 3। तो यही हमारे इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा आंसर है। यदि हम इसका और आंसर निकालना चाहें तो हम 2√3 अपॉन 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो ध्यान देना दोस्तों, √3 से √3 कट जाएगा तो हमारे पास संख्या आएगी 2√3। तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, ये भी हमारा आंसर है और ये भी हमारा आंसर है। अब इसके बाद चलते हैं हम इसके लास्ट सवाल तीसरे पर। देखिए दोस्तों, अब हमारा पहले का अंतिम सवाल है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो इसके भी मूलों की प्रकृति और अस्तित्व निकालना है। तो पहले हम a का मान निकालेंगे, b का मान और c का मान निकालेंगे। निकालने के बाद फिर इसको मूलों की प्रकृति निकालने वाले फॉर्मूले में रखकर ज्ञात करेंगे। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान माइनस 6 जिसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान 3। जब माइनस 6 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 36, माइनस 4 को इस संख्या से गुणा करेंगे तो हमारे पास संख्या आएगी 24। तो 36 में से 24 जाएंगे तो हमारे पास संख्या बचेगी 12। तो ध्यान देना दोस्तों, ये संख्या 0 से बड़ी है। तो जब 0 से बड़ी हो संख्या तो हमें जो प्रकृति प्राप्त होगी, 2 भिन्न मान होगा, यानी प्रकृति में से 2 भिन्न मान निकलेंगे और अस्तित्व वास्तविक प्राप्त होगा। तो इसके बाद दोस्तों, जब हमें अस्तित्व वास्तविक प्राप्त हुआ है तो हम द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हुए x के मान निकालेंगे। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस सूत्र का प्रयोग करते हुए। तो देखिए दोस्तों, इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम अस्तित्व के साथ इसके मूल ज्ञात कर रहे हैं। तो माइनस बी का मान है माइनस 6 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर का मान हमने पहले निकाल लिया है 12, फिर 2 इंटू इसके बाद हमारे पास संख्या आएगी 2, a का मान। तो यदि हम देखें तो माइनस गुणा करने पर प्लस का 6 आएगा, प्लस माइनस रूट 12 को मैं 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ। और ध्यान देना दोस्तों, 2 को 2 से गुणा करूंगा तो 4। x बराबर 6 प्लस माइनस
यहाँ बचेगी 3 और बाहर आएगा √2। क्यों आएगा दोस्तों? क्योंकि 4 वर्ग है 2 का, तो हम 4 का वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो हमारे पास बाहर 2 आ जाएगा और नीचे 4। तो फिर क्या करना है दोस्तों, एक बार हमें प्लस में लेना है, एक बार माइनस में। तो एक बार प्लस में लेंगे इस संख्या को, तो 6 + 2 √3/4। तो ध्यान देना दोस्तों, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ जाएगा और हमारे पास अंदर संख्या बचेगी 3 + √3/4। जब हम 4 का इसमें भाग देंगे तो हमारे पास संख्या आएगी 3 + √3/2। यदि हम दूसरा मान निकालें इसी में, तो माइनस में लेकर, तो माइनस में ले तो हमारे पास संख्या आएगी 6 - 2 √3/4। और इसमें यदि हम कॉमन ले तो हमारे पास संख्या आ रही है 2 और अंदर बचेगा 3 - √3/4। फिर 2 से डिवाइडेड 4 को करें तो हमारे पास संख्या बचेगी 3 - √3/2। तो इसके हमें 2 भिन्न मूल प्राप्त हुए हैं और यही हमारा अंतिम सवाल था। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए दोस्तों, अब हमारा दूसरा सवाल है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। यानी 2 बराबर मूल वाला फॉर्मूला लगाकर हमें k का मान ज्ञात करना है। तो उससे पहले हम a का मान 2, b का मान -k और c का मान 3 ये निकाल लेंगे। फिर इसके बाद बराबर मूल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो b² - 4ac = 0। अब इस फॉर्मूले में ऐसे कैसे मान जमा देंगे, तो हमारे पास b का मान है -k जिसका होल स्क्वायर, -4 × a का मान 2 × c का मान 3 = 0। तो -k को कैसे गुणा करेंगे, यानी k², तो -4 को इस पूरी संख्या से गुणा करेंगे तो हमारे पास संख्या आएगी 24 = 0। 24 को 0 तरफ ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास यहाँ संख्या बचेगी k² और 24 0 तरफ ट्रांसफर होगा तो प्लस का हो जाएगा। फिर क्या करना है, k का मान निकालना है और इधर स्क्वायर चढ़ाए, तो स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाली संख्या के ऊपर रूट चढ़ जाएगा। रूट चढ़ने के बाद दोस्तों ध्यान देना कि हम 24 को किस प्रकार लिख सकते हैं, तो 24 को हम लिख सकते हैं 4 × 6। तो k बराबर 4 वर्ग है 2 का, तो हम बाहर तो 2 लिख देंगे और अंदर हमारी संख्या रूट में 6 बच जाएगी। तो k का मान हमें 2√6 प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं हम इसी के दूसरे सवाल पर। देखिए दोस्तों, अब हमारे दूसरा सवाल है, kx को गुणा करना है x - 2 से +6 = 0। तो kx को x से गुणा करेंगे तो हमारे पास संख्या आएगी kx²। फिर kx को 2 से गुणा करेंगे तो 2kx + 6 = 0। फिर इसका भी 2 बराबर मूल वाले फॉर्मूले का यूज करते हुए k का मान ज्ञात करना है। तो उससे पहले हम a b c का मान ज्ञात करेंगे। तो a का मान तो यहाँ k है और b का मान -2k और c का मान है 6। फिर b² - 4ac = 0। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम k का मान ज्ञात करेंगे। तो b का मान -2k का होल स्क्वायर -4 × a का मान यहाँ k है और c का मान ज्ञात करें तो इंटू में 6 = 0। जब -2 को 2k का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास संख्या आएगी 4k²। -4 को 6 से गुणा करेंगे 24k = 0। तो ध्यान देना दोस्तों, हमें कॉमन इस संख्या में कॉमन प्राप्त हो रहा है 4k। तो हमारे पास संख्या बचेगी k - 6 = 0। अब ध्यान देना दोस्तों, k - 6 के साथ 4k गुणा हो रहा है। यदि हम गुणा होने वाली संख्या को इधर भेजिए तो हमारे पास संख्या आएगी k - 6 = 0
और गुणा होने वाली संख्या सामने वाली संख्या के नीचे जाकर जुड़ेगी, यानी 4k। जब हम इसमें भाग देंगे 0 में 4k का तो मान 0 ही रहेगा। फिर क्या करना है दोस्तों, इस -6 को 0 तक ट्रांसफर करेंगे। तो जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का उधर गया तो प्लस का। तो ध्यान देना दोस्तों, यही हमारा आंसर है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कृपया दोस्तों चैनल को सपोर्ट भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।